तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपने पासवर्ड को निकाल लिया है गाइस। आपने अपना पहला सेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली कर लिया है। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं जानता हूँ आप उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे थे उतनी ही बेसब्री से हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस वीडियो को YouTube पर डालें। लेकिन हम एक टारगेट की वजह से रुके हुए थे, जो कि हमने एथिकल हैकिंग वाले पे अचीव करना था। हमने बोला था कि आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स करिए, ठीक है, इस वन शॉट एथिकल हैकिंग पे, तब जाके हम इसका प्रैक्टिकल सेशन लेके आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल सेशन ये नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन आएंगे, ठीक है। आज पहला प्रैक्टिकल सेशन है जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है, इसको पकड़ के आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे गाइस। लेकिन इस सफ़र में आपको भी हमारा उतना ही साथ देना होगा जितना हम आपका देंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो गाइस, आज की जो वीडियो है, पहले मैं उसके बता दूं कुछ प्री रिक्वेस्ट है। सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वन शॉट वीडियो देख के आओ, ठीक है। ये वीडियो कहीं नहीं जा रही गाइस। ये एथिकल हैकिंग के जो प्रैक्टिकल सेशन आज मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इसी चैनल पर रहेगी, तो कोई भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो को देख के आओ, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारी पीपीटी है, लेकिन गाइस रुको, अभी सीधा प्रैक्टिकल पे जाने से पहले आप बस 5 से 10 मिनट का ये थ्योरी रहने वाला है, इसको समझ लो। इसको समझने के बाद सीधा हमने वहीं जंप करना है, बिकॉज प्रैक्टिकल सेशन वाली वीडियो पहले ही बन गई थी। ये थ्योरेटिकल पार्ट वाला, ये जो पीपीटी वाला सीन है, ये मैं बाद में बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो पहले ही आपका रिकॉर्ड हो चुका था। बस इसको 5 से 10 मिनट का ही थ्योरी है, इसको समझ लो। इसको जैसे ही समझ लोगे उसके बाद प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है हर बार की तरह। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एथिकल हैकिंग और ये है इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, वार्निंग ये है कि ये एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। कोडिंग वर्ल्ड आपको बिल्कुल भी एक बार के लिए भी ऐसा नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को करके देखिए, ठीक है। जस्ट ये आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे मतलब एथिकल हैकिंग में आप अप्रोच करते हो, आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको किसी भी गलत एंड में यूज़ करोगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है। और ये है इसका पार्ट 1, जिसमें कि आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है कुछ जॉन द रिपर करके, ठीक है। तो ये होने वाला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम सीखने वाले हैं, जॉन द रिपर। ये जो आपको रेड हैट में एक आदमी दिख रहा है, यही हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है, इस पासवर्ड क्रैकिंग के प्रैक्टिकल सेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब वो कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जॉन द रिपर जो है वो एक फ्री पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर टूल है, जिसको ये डेवलप करा था ओपन वॉल ने। अब मैं आपको एक मस्त बात बता देता हूँ, अगर आपके पास काली लिनक्स है, ठीक है, तो ये आपके उसमें प्री इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास विंडो है, ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ पे से सर? आप या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ओपन वॉल की वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप काली लिनक्स जो है या तो आप पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लो, ठीक है, और इसको आप लाइव बूट कर देना, यानी कि जैसे ही पेन ड्राइव लगाओगे वैसे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आप विंडो नहीं हटाना चाहते तो, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगी, ठीक है। तो जॉन द रिपर जो है वो 3 डिस्टिंक्ट मोड्स में काम करता है, यानी कि अगर आपको जब भी पासवर्ड को क्रैक करना होगा, ठीक है, आप जानते ही हो हमारा टॉपिक है पासवर्ड क्रैकिंग। तो अगर आपको पासवर्ड क्रैक करना है तो उसके भी यहाँ पे 3 मोड्स दे रखे हैं, ठीक है। 3 मोड में आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। एक होता है सिंगल क्रैक मोड, एक होता है वर्ड लिस्ट क्रैक मोड, ठीक है। शायद आपको याद होगा मैंने लेटेस्ट अभी एक रील डाली है, ठीक है,
सॉरी उसको हम यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इंस्टा पे भी मिल जाएगी हमारे, ठीक है। तो रील बोलो शॉर्ट्स बोलो एक ही बात है। उसमें मैंने बता रखा है वर्ड लिस्ट क्रैक मोड क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर एक और मोड होता है इंक्रीमेंटल मोड। ये जो 2 मोड हैं इनकी हम बाद में बात करेंगे। आज के उसमें हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे सिंगल क्रैक मोड पे, ठीक है। तो सिंगल क्रैक मोड में आपका जो जॉन द रिपर होता है, ठीक है, वो यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि अवेलेबल है किस फॉर्म में, यूज़र नेम और अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र नेम ऐसे लिखा होगा कॉलन पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कई जो मोस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी फाइल में ना कहीं बीच में ऐसे करके सेव करती हैं, यूज़र नेम लिखती हैं, ठीक है, कॉलन होता है, वहाँ पे ना एक बहुत अजीब सा ही एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा, बहुत लंबा वर्ड होगा, ठीक है, जिसमें पैटर्न होगा बहुत खतरनाक सा, ठीक है। तो वो पैटर्न और कुछ नहीं गाइस, वो पासवर्ड ही होता है, ठीक है। लेकिन आप उस पासवर्ड को समझ ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। आप वो ह्यूमन रीडेबल पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, उसको आपको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। और वो एनक्रिप्ट कैसे करेंगे हम, वो आज पता हमें चलेगा इस वीडियो में। उससे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पता चलने चाहिए, इसके बाद डायरेक्ट हम अपने प्रैक्टिकल सेशन पे जंप करेंगे। जॉन, ठीक है, हम जॉन वर्ड का जहाँ पे भी इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे वहाँ पर जो हमारा जॉन द रिपर होगा, ठीक है, वो उसके लिए एग्जीक्यूटेबल होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल। जब भी हम जॉन द रिपर में काम करेंगे, इस फ्री सॉफ्टवेयर पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, तो ऑलवेज याद रखना आप जॉन कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद फोर्क, यहाँ पे आपके ये जो फोर्क है ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ एक होता है, ये ना स्पीड को इंक्रीज़ करता है। सर स्पीड को इंक्रीज़ कहने का मतलब, जब भी आप मतलब अपने पासवर्ड क्रैकिंग के लिए मतलब अप्लाई करोगे कोड को, ठीक है, कोड्स को जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ना आप बताओगे कि कितने कोड्स से आपको काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा डैश डैश फोर्क, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 आपका जो CPU है, आपका जो CPU है वो 4 कोर यूज़ करे आपके, ठीक है, किसको फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आप क्या कर सको, अपना पासवर्ड को क्रैक कर सको, ठीक है, अपने पासवर्ड को क्रैक कर सको। और यहाँ पे अगर 4 की जगह कुछ और लिखा है तो इसका मतलब CPU कितने कोर यूज़ करेगा, कितने कोर्स यूज़ करेगा, उतने ही जितने आप मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट कीवर्ड जब भी आप यूज़ करोगे तो ये बताएगा कि किस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड को क्रैक करना है। जो भी आप पासवर्ड मतलब आपने एक फाइल के अंदर, मतलब आपने नहीं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने छुपा रखा है या किसी ने भी, ठीक है, तो आपको पहले एक बार पता, जैसे ही पता चल जाएगा ये कौन से फॉर्मेट में है, तो डायरेक्टली आप वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्मेट का एग्जांपल ये है, ठीक है, रॉ SHA1, ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपका जो पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया जाता है एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग वैल्यू में, जिसमें कि आपके पास पैटर्न्स होंगे जैसे कि 6A 3B D 2BBA, ठीक है, ऐसे करके बहुत लॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। वो भी एक टाइप का फॉर्मेट होता है। इसके अलावा कई और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं, लेकिन आज का जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत है। अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने प्रैक्टिकल सेशन पे जंप करते हैं, ठीक है गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर अभी तक आपने एथिकल हैकिंग की ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आई टैब पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जाके देख लेना। और अगर आपने देख ली है तो अब इस प्रैक्टिकल सेशन को एंजॉय करो। ओके गाइस, थैंक यू। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने जाता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं अमन लिख रहा हूँ, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। यहाँ पर इसके बाद जैसे कि अपना जो हमारी मतलब दूसरी, मान लो किसी ने अपना पासवर्ड छुपा रखा है, ठीक है, एनक्रिप्ट करके, तो यहाँ पर उसने अपना पासवर्ड लिख रखा है, ठीक है, तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। ये खाली एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, आप इसको गलत तरीके से मत लेना। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये जो था ये तो आपका यूज़र नेम है, ठीक है, किसी ने फाइल के अंदर ये छुपा रखा है, ठीक है, और किसी ने फाइल के अंदर अपना पासवर्ड छुपा रखा है ऐसे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि उसको आप क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। अब कैसे क्रैक करेंगे, सबसे पहले आप इसको कर लो सेव, ओके। और सेव कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम क्या रखेगा गाइज आप बताओ, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं PH, ठीक है, क्योंकि PEH रख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग सेशन है बिकॉज ये, ठीक है, तो PEH शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी .txt, ठीक है, बिकॉज ये टेक्स्ट फाइल है, PEH ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। अब गाइज यहाँ ध्यान से देखो, इसकी ना इस पर राइट क्लिक करो और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। अभी इसकी लोकेशन को हमें काम आएगी, ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, /home/kali/desktop, ठीक है। आप कहीं भी सेव कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, हर जगह सही है।
अब गाइज उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर अगर आपको टर्मिनल एमुलेटर दिख रहा है, ठीक है, और आपने इसको गलती से ओपन कर लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप सीधा रूट एमुलेटर पे आ सकते हो। आप लिखोगे sudo स्पेस su और कर देना एंटर, ठीक है, आप रूट पे आ गए। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा बिकॉज देखो इसकी स्क्रीन जो है वो ट्रांसलूसेंट है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं अपना जो है वो रूट वहाँ से चला रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से आप इस पे जाके रूट टर्मिनल ओपन कर सकते हो। देखो इसकी स्क्रीन डार्क ब्लैक है ना, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी समझने में। ओके गाइस, सबसे पहले आप जो है सबसे पहला स्टेप लिखो जॉन, JOHN और एंटर कर दो। गाइस जॉन द रिपर, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये हमारा पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगा पासवर्ड क्रैक करने के लिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इसका वर्जन देख सकते हो 1.9.0 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। बिकॉज मैंने काली जो है वो अभी आपके लिए डाला है ताकि मैं इसमें प्रैक्टिकल सेशन कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। और मैंने इसको लाइव बूट से कर रखा है, यानी कि मैंने इसको अपनी पेन ड्राइव में सेव कर रखा है। मैंने अपनी विंडो भी नहीं उड़ाई और कहीं ना कहीं सीधा पेन ड्राइव लगाया और अपना काम हो गया, ठीक है। अब गाइज ये भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं बहुत सारी, लाखों हैं, ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है, 4-5 GB का है। ओके, अब यहाँ पर अगली लाइन हम सीधा लिखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिखो जॉन, ठीक है, जॉन लिख दिया, आप करना है स्पेस, ठीक है, और डबल डैश, स्पेस डबल डैश, ठीक है, और उसके बाद गैप मत छोड़ना, आप लिखोगे फॉर्क, FORK, ठीक है, इक्वल्स टू 4, ठीक है, डैश डैश, ओके, फॉर्मेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू रॉ, R कैपिटल रखना, AW स्मॉल होगा, ठीक है, डैश SHA1। जैसा मैंने आपको गाइस कहा था, पहले इसका नाम लिख लेते हैं PEH.txt, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये है SHA1 एन्क्रिप्शन, इसमें हो रखी है, ठीक है, किसी ने छुपा रखा है इस तरीके से। अब हम उसी को तोड़ने वाले हैं और उससे हम ढूंढने वाले हैं कि पूरी फाइल में कहाँ पे इसका पासवर्ड इसने मतलब सामने वाले ने अपना हाइड कर रखा है, ठीक है। गाइज ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कहीं भी गलत जगह अप्लाई करने की ट्राई मत करना, ठीक है। उसके बाद और खासकर जब आप यहाँ पर देख लो, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी आप करना, ठीक है, अपना कनेक्शन ऑफ रखना, ठीक है, पहले ही कह रहा हूँ, कभी नेटवर्क ऑन करके किसी वेबसाइट्स पे ऐसे जाके कुछ हरकतें मत करना प्लीज़, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। तो कनेक्शन देखो यहाँ पर ऑफ है, आप भी ऑफ ही रखना, ठीक है, मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद PES.txt नाम था, अगर अब इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर ये क्या आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा हो सकता है कि आपका रन हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरा रन नहीं हुआ, ठीक है। मेरी तरह बहुत लोग ऐसा होंगे जिनका रन नहीं हो रहा होगा, जिनका रन हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, उनके लिए ये चीज़ सुनो, ठीक है। PEH से पहले, ठीक है, आप लगा देना यहाँ पे /home, ठीक है, जो भी आपकी लोकेशन थी अब आप वो लिखोगे काली, ठीक है, /DSKTOP डेस्कटॉप /PEH, ठीक है, पूरी लोकेशन देना। मैं सारे जितने भी वो हो सकते हैं ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उनको साथ में लेके चल रहा हूँ गाइस, बिकॉज आपका अगर पहली बार में रन हो गया तो अच्छी बात है, सामने वाले का नहीं हुआ तो उसको ऐसा लगेगा कि हमने जो अपने मतलब ये जो सेशन है इसमें आपको झूठ चीज़ें दिखाई है। तो गाइस गलत नहीं होती चीज़ें, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सामने वाले की कंडीशन कभी कभार मैच कर जाती हैं, आपकी नहीं करती, ठीक है। तो मैंने आपके लिए भी ये सॉल्यूशन बता दिया। अब डायरेक्ट इसको करो एंटर, ठीक है, और तब देखते हैं हम क्या होता है, एंटर। ओके गाइज, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया क्रैश रिकवरी फाइल इज लॉग्ड। अगर आपका नहीं आया तो वेल एंड गुड, ठीक है, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो। लेकिन अगर किसी ने पहले कभी जॉन द रिपर को यूज़ कर रखा है तो आपको मैं बता देता हूँ, आपका कभी कभार जब जॉन द रिपर एक्चुअली में मतलब ढंग से बंद नहीं हुआ रहता तो ऐसी प्रॉब्लम शो होती है, ठीक है। मैं सारी पॉसिबल आउटकम्स लेकर चल रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार ये वाली लाइन लिखी और एंटर कराया है उनके लिए कोई इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इशू गलती से आ जाता है आपको तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ध्यान से देखना। आप सबसे पहले लिखोगे PS, ठीक है, स्पेस AUX, ठीक है, सीधा डंडा ऐसे डालोगे आप GREP, ठीक है, JOHN, ठीक है, एंटर कर देना। यहाँ पर देखो ऑलरेडी बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखो रूट चल रहा है, एक रूट है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, इसकी PID वैल्यू कहते हैं इनको, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक छोटी सी लाइन लिखना, यहाँ पर आप इसको किल करोगे, मार दोगे, किल, ठीक है, KILL, किल, और इसका नंबर लिख देना 17, जो भी आपको शो हो रहा है सबसे टॉप पे नंबर देखो 17830 ID है इसकी, तो 13780 को किल कर दो, ठीक है। जैसे ही एंटर करा कोई भी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब वो किल हो चुका है। नीचे के जो होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप नीचे वालों को भी किल कर दो, किल 178, नीचे वाला क्या है 31, लेकिन आएगा यहाँ पर नो सच करके आएगा, ठीक है, नो सच प्रोसेस, यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो ऊपर वाला किल हुआ नीचे वाले भी ऑलरेडी मर गए, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीन कितनी मैशी हो गई, बहुत मतलब अजीब सी हो गई ना, तो आप इसको करो सीधा Ctrl L,
ठीक है, पूरी क्लियर हो गई सर। लेकिन हमारा कोड देखो, कोड कुछ नहीं हुआ, कोड आपने अभी तक ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो अब वापस पीछे जाते हैं अपने इससे, ये जो आपके ऊपर नीचे वाले एरो होते हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइन थी, अब आप इसको वापस से करो एंटर, इस बार वो प्रॉब्लम शो नहीं होगी। ओके गाइस, देखो क्या इस बार वहाँ पे आया क्रैश रिकवरी, इस बार नहीं आया क्योंकि हमने जो पीछे मतलब बैकएंड पे काम हो रहा था उसको किल कर दिया। अब गाइस यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस क्यू और कंट्रोल सी मत करना, अगर ये आपने करा तो यहीं पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना, क्योंकि फिर हम कैसे करेंगे अपना सेशन, जो हम प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं, अपना पासवर्ड निकालना चाह रहे हैं, वो कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा अगर आपने क्यू दबा दिया, कंट्रोल सी दबा दिया। आप इसके अलावा कोई भी बटन दबा दो, जैसे मैं दबा रहा हूँ ए, ओके ठीक है, मैं फिर से दबा देता हूँ ए, ओके, फिर से एक बार और दबा देता हूँ, ओके ओके, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, सर ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका अजीब सा थोड़ा सा कुछ आपने नोटिस करा। देखो यहाँ पर मैंने कितनी बार दबाया, मैंने ऑलमोस्ट लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने लगभग 7 से 8 बार कोई भी बटन दबाया, ठीक है, मेरी वैल्यू आ गई अमन 2, ठीक है। और यहाँ पर सर ये क्या है, ये समझ नहीं आया, चलो मैं दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपने अपना पहला सेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली कर लिया है। सर मतलब हम तो समझे ही नहीं, मैं समझा देता हूँ। आपने नोटिस करा मैंने यहाँ पर कितनी बार दबाया, ऑलमोस्ट मैंने 7 to 8 टाइम्स ए को दबाया होगा, ठीक है, या शायद 1-2 बार ज़्यादा भी दबा दिया होगा। मेरा जो पासवर्ड था, जो मैं चाहता था क्रैक करना, वो हो चुका है गाइस। क्या मतलब सर, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो फाइल थी ना, मतलब जिसने हाइड कर रखा था अपना पासवर्ड एनक्रिप्ट करके, हमने क्या करा, अपने जॉन द रिपर से हमने चुपचाप थोड़ा सा चालाकी से, ठीक है, इसको क्रैक कर लिया और इसकी वैल्यू क्या निकल गई गाइस, यहाँ चेक करो, अमन 2, ठीक है, जो पासवर्ड था वो क्या था, अमन 2 था, ठीक है। उसको जब हमने क्या करा, SDA1 एनक्रिप्शन में किसी ने उसको कन्वर्ट कर रखा था, तो उसका पासवर्ड क्या था, अमन 2 था। लेकिन सर ये साइड में ये क्या आ रहा है, ये गाइस कुछ नहीं, यहाँ पर यूजर नेम आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूजर नेम नहीं भी आ रहा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यूजर नेम ऑलवेज नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही लिखे रहते हैं। यानी कि सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था अमन, ठीक है। मेरा नहीं आया, कोई बात नहीं, आपका आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आता कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज सेमीकोलन के पीछे जो भी होता है वो यूजर नेम ही शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये यूजर नेम ही है, यहाँ पर अमन है इस चीज का मतलब। और जो आपका पासवर्ड है गाइस वो आपने फेच कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमन 2 जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब सर एक चीज और देखनी है, यहाँ पर आखिरी में क्या है, सेशन कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो ये पूरा था ना, ये पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड फेच कर लिया है, ठीक है। तो गाइज आपका जो पहला प्रैक्टिकल सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है गाइज, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो थोड़ा आसान था, देखो पहला था इसीलिए आसान है, आगे के जितने भी होंगे धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को फेच करेंगे, सारी चीज़ों को सीखेंगे 1 by 1। लेकिन गाइस एक शर्त पे, अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी 80+ लाइक्स पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए अगला प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है, तो आपको 80+ लाइक्स करने होंगे, तभी हम आपके लिए अगला सेशन लेके आएंगे, ठीक है। और इसके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पासवर्ड को निकाल लिया है गाइस, ठीक है। और ये वैसे कहीं का पासवर्ड नहीं है, ये मैंने खाली आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया था, ठीक है। कहीं आप ये मत सोचना यही है मेरा पासवर्ड, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये खाली एक एग्जाम्पल सेट किया था मैंने आपके लिए। और गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो समझ नहीं आई है ना, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप पूरा 1 शॉट एथिकल हैकिंग हमारी वीडियो देख के आए गाइस। 10.5 घंटे की वीडियो में मैंने जोक नहीं मारे हैं, ठीक है। वो जो 10.5 घंटे की वीडियो है उसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो गाइज मैं ना आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको दो कोड और दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप उनको अप्लाई करो ऐसे ही, ठीक है, और आप उनको फॉर्म करो, ठीक है, उनके आंसर निकालो, सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन मेरे को कमेंट डाउन करना क्या आप सॉल्यूशन निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आएंगी वो भी हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। कोडिंग वर्ल्ड को फॉलो करना मत भूलना। ओके बाय।